दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, अब्दुल्ला साहब जी बोलिए। जी शाम साहब, मैंने आपका बड़ा मैं टाइम निकालना चाह रहा था आपके लिए। मैंने कहा भाई शाम भाई का फोन आया था, वो कहेंगे बात नहीं की। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। यहाँ मसरूफियात ऐसी रहती, बड़ा मुश्किल हो जाता टाइम निकालना। जी जी टाइम निकालना। और बताएं भाई, सब खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला साहब जी, आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अल्लाह की रजा के लिए है भाई, अल्लाह की रजा के लिए। मुझे कुछ आपको समझाना है, कुछ आपको समझना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, कुछ आपको समझाना है, कुछ आपको समझना है। जी जी और अल्लाह के फजल से मेरी बहुत सारी जगह बात होती है शाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बरेली मुसलक के लोगों से बहुत से बात होती है, लेकिन मैं तहरीर करने के दायरे में बातें करता हूँ। प्लस आज तक मैंने कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग तो डिफॉल्ट होती है फोन में, आप समझते हैं, रिकॉर्डिंग तो होती है जो बात होती है। आज तक मैंने कोई भी वीडियो वायरल नहीं किया कि हमने उस पर टुकाई कर दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये चटोरापन मुझे नहीं आता है। आपने देखा होगा कि वो छोटी छोटी सी वीडियो ऑडियो वो कर लेते हैं रिकॉर्ड, और फिर उसे ग्रुप में डालकर उसको कहते हैं कि हमने वो टुकाई कर दी, उसकी ये ब्रेन भी ठुकाई हो गई, वहां भी ठुकाई। ये सब अच्छी चीजें। जी भाई अब्दुल्ला आपकी तरफ साहब। शोर बहुत है, ईशान भाई, शोर बहुत है आपके पीछे। अच्छा, शोर बहुत है तो थोड़ा मैं असल में अगर मैं ये तो मैं बात का फोन कर लूँ, थोड़ी देर में बात कर लूँ, 3 बजे तक कर लूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब आप मिले हैं, थोड़ा मुश्किल से मिले हैं, तो आपने टाइम निकाला है। नहीं और 3 बजने में 29 मिनट बाकी है, तो फिर 29 क्या 30 क्या? मैं अब आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हाजिर मिलूंगा जी। और कुरान और सही हदीस की रोशनी में बात करनी चाहिए। चलिए अब्दुल्ला भाई, ठीक है, चलो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत जहाँ से आपको मिलता है पहले नंबर से कर लीजिए, पहले नंबर से। हाँ, कब्र पूजवा। हाँ, पहला नंबर जो मैंने उसमें दिया है, कब्रों पर जाना, फूट लगाना, भंगड़ा करना, वहाँ पर चरसे पीना, अफीम गांजा पीना, ये सारे काम वहाँ हो रहे हैं। और नहीं, आपने वहाँ पे जो दिया है अब्दुल्ला साहब, आपने जो वहाँ पे दिया है, इस तरह नहीं दिया है गांजा अफीम पीना, भंगड़ा करना। अगर ऐसा कुछ दिया होता तो फिर हमारा इख्तिलाफ। सुनिए ना, ऐसा नहीं उसमें है, सब कुछ है। मेरी बात सुने, जिस तरह आप तकरीर में कह रहे हैं, अगर इस तरह आप तहरीर में कहे होते तो हमारा इख्तिलाफ नहीं होता। हम फिर से आपको सुनवा देते हैं आपको, ठीक है? पहले आप पढ़ के मैं फिर से सुना देता हूँ, आपने लिखा क्या उसमें। हाँ, पढ़ लीजिए। आप जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा आपको, जब लेके आएंगे ना उसमें सब लिखा है, मैंने ये सारी चीजें लिखी है। कब्रों की पूजा करना, सुनिए, पहला नंबर कब्रों की पूजा करना। ये आपने बरेलवी पर इल्जाम जो लगाया है, जी, कब्रों की पूजा करना, हाँ, इसमें भांगड़ा अफीम पीना गांजा पीना ये सब नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता, नीचे सब नीचे है ना। चलिए तो सही, आप 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए। चलिए ठीक है। अफीम गांजा भांग, सुनिए, अफीम गांजा भांग ये सब जो है हम ही नहीं बल्कि कई सारे जो हमारे फरीके मुखालिफ हैं, सिया वगैरह, ये सब इससे इख्तिलाफ रखते हैं। हम ही नहीं, आप बेहतर जानते हैं, ठीक है? और आप अफीम गांजा पीना मुतलक बरेलवी पे चिस्पाना, ये अमानत में खयानत करना हुआ। नहीं, आपको बात काटूंगा मैं यहाँ, सिर्फ बरेलवी पर बात नहीं हो रही, जो लोग भी मज़ारों पर जा रहे हैं वहाँ ये काम हो रहा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली निजामुद्दीन का जो गद्दी नशीन है यहाँ पर, वो मेरा दोस्त है, वहाँ जाना आना है मेरा। नहीं देखिए, और अब्दुल्ला साहब, आपने जो इसमें उन्वान बांधा है, आपकी पूरी बरेलियत कुरान करीम और सही हदीस के खिलाफ जो अमल करती है, देखिए और कीजिए, है ना जी। तो वो पूरे सारे पॉइंट है, वो सब कुरान हदीस के खिलाफ हैं। जितने भी पॉइंट है वो कुरान हदीस के खिलाफ है। जितने मैंने पॉइंट किए ना 1 2 3 4 5, आपने एक नाम दे दिया ना, एक जमात का नाम, पूरी बरेलियत का नाम दे दिया। हालांकि गांजा अफीम चरस भांग से हम भी जो है इससे इख्तिलाफ रखते हैं, और ये तो शरान हुक्म है भाई, नशा तो करना ही नहीं चाहिए।
हराम नशा, तो सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। लेकिन आपने इसमें पूरी बरीबत को लाके खड़ा कर दिया। उसकी वजह है, उसकी वजह पूछिए ना, आपने क्यों खड़ा कर दिया? हाँ बोलिए। दरअसल आस्थानों पे जाना, मज़ारों पे जाना, मुसलमानों का सिर्फ एक ही तबका ऐसा है जो वहाँ जाता आता है और वहाँ ये वाले काम करता है, वो सब बरेलवी कहलाते हैं। नहीं, ये आपका जो है तहकीक बिल्कुल बातिल है। मज़ार पर जो आते हैं जाते हैं उसमें मुस्लिम भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं, और फिलहाल तो आप को जो है इंसाफ करना चाहिए था ये कि पहले बरेलवी कुतुब का मुताला कर लेते, बाद में आवाम को देखकर मुतलक बरेलवी पर हुक्म लगाते। आप जो भी बात होती है वो कुतुब से होती है, किताब से होती है। जैसे बरेलवी जो किताबें हैं उस पे जो फतावे जात इमाम अहले सुन्नत का, मजार पे जाने के शरायत या और सबके, वो आपको मुताला कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कहना चाहिए पूरी बरेलवत कुरान और हदीस से खिलाफ। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये जो मेरा मैसेज आप पढ़कर मुझे सुना रहे हैं ना जी श्याम साहब, जी जी, ये मैसेज 1 साल से वायरल है। 1 या 2 फोन मेरे पास अभी तक आए हैं, किसी का फोन नहीं आया, या तो आपका आया था ये, या 1-2 और आए थे, वो भी बीच में बात करके भाग गए, बीच में पूरा नहीं किया उन्होंने। नहीं, आपने गलती की है, आप मानते हैं ना इस बात को? नहीं, मैंने गलती नहीं की, मैं नहीं मानता हूँ ये बात। कैसे मैंने गलती की बताइए आप? मुतलक बरेलवी पर आप चरस गांजा भंग पीने वाले को चिस्पा करेंगे तो हुज्जत मुतलक अवाम होती है या बरेलवी का किताब, उसका जो बरेलवी का कुतुब किताब होता है, ये बताएं मुझे। नहीं, देखिए आपकी बात को मैं तस्लीम कर रहा हूँ, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो फिजिकल मुजाहिरा वहाँ कर रहा हूँ, मैंने जो वहाँ आज तक देखा है, मेरा मानना सोचना है, कुरान करीम मुझे ये बता रहा है कि दुनिया से अगर कोई मर गया तो दुनिया में दोबारा कयामत से पहले नहीं आ सकता। 20 से ज्यादा आए थे मेरे पास। देखिए, आप ही की तरह अमानत में खयानत कोई गैर मुस्लिम करे और एक तहरीर लिखे कि देखो मुसलमानों में चरस गांजा भंग पीना हराम है, लेकिन ये मुसलमान मज़ारों पे जाके चरस गांजा पीते हैं, तो वो तमाम मुसलमानों पे चिस्पा करेगा, तो फिर दिफा आप ऐसे ही करेंगे ना जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, चलो वो बात आपकी सही है, मैं मान लेता हूँ, तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, माशाअल्लाह आप तस्लीम तो किए। अब आते हैं अब्दुल्ला साहब। अच्छा जी, अब आते हैं कबर पूजा। आप कबर पूजा जो आपने कबर पुजारी का इल्जाम लगाया आपने बरेलवी पर, किस एंगल से लगाया? जी, वहाँ जाना और अपना वहाँ मुरादे मांगना और उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझना, सब जगह यही हो रहा। ये हाजत रवा मुश्किल कुशा और वहाँ जाना, ये बहुत सारी मौजू हो जाते हैं, ये एक एक टॉपिक अलग अलग टॉपिक है। कब्र पूजा बरेलवी करते हैं आपके नजदीक, कैसे करते हैं मुझे बताएं आप। इसी तरह तो करते हैं, वहाँ जाते हैं, उर्फ लगाते हैं, लाखों लोग आते हैं। आपको मालूम नहीं है अजमेर में कितनी गाड़ी आती है और निजामुद्दीन में कितनी गाड़ी आती है? अच्छा, वो कौन है, कौन सी कम्युनिटी के लोग आते हैं वो? अच्छा, तो एक मिनट अब्दुल्ला सल्फी साहब, ये मुझे बताएं कि कहीं जाना, वहाँ पे एक साथ ढेर सारे लोग जमा होना किसी दरगाह पर, ये पूजा और इबादत में शुमार अगर होती है बकौल आपके, तो क्या आप भी ऐसे ही अल्लाह की पूजा करते हैं? कैसे? मैं वैसे अल्लाह की पूजा करता हूँ जैसे मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, नबी ने हमारे हुक्म दिया, मैं तो उसी तरीके से काम करता हूँ, उससे आगे पीछे मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं कुछ बढ़ा सकता हूँ ना मैं कुछ घटा सकता हूँ। हुक्म दिया है रब ने अपनी पूजा करने के लिए? भाई अल्लाह ताला ने फरमाया है, फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की पूजा करनी है, वही नहीं, ये तो आप इबादत बता रहे, इबादत करनी है, पूजा करनी है, कैसे करनी है मैं तरीका पूछ रहा हूँ। मतलब कैसे करनी है? क्या ईमान लाना है उसके ऊपर, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, रोजे रखने हैं, जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए हैं और करके दिखाए वो सब करने के लिए हुक्म दिया है। चलिए ठीक है अब्दुल्ला साहब, कुरान और जिसके अंदर, जी बोलिए। माशाअल्लाह, आप बड़ी अच्छी बात किए और मुझे अच्छा लगा। अब मुझे बताएं कि जब इबादत जब होती है, जब नमाज पढ़ा जाए और वहाँ पे जो है रोज़ा रखा जाए,
नमाज पढ़ा जाए, उन पे ईमान लाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा जाए, ये इबादत में शुमार होती है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि उर्स लगाना और वहाँ पे कब्रों पे मज़ारों पे जाना, ये कैसे फिर इबादत हो गई? दुआ भी इबादत है ना, और दुआ वाली इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ भी इबादत है, जो वहाँ दुआ की जाती है, जो भी वहाँ काम किया जा रहा है वो इबादत है। अच्छा। और इबादत शिर्क है इस्लाम के अंदर, और मुश्रिकों पर जन्नत हराम। माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह। बरेलवी किस तरह दुआ करते हैं दरगाह पे जाके? वो तो बरेलवी समझ सकते हैं। तो आपने जब बरेलवी दुआ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपका उसे इल्म नहीं, तो फिर आप फिर हुक्म शिर्क कैसे लगा रहे हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे सारा इल्म है। तो बताइए मज़ारों पे जाके क्यों है? सवाल ये है, मज़ारों पे जाके क्यों है? किसने कहा मज़ार पे जाके क्यों गए वहाँ? क्यों जाता है वहाँ? मज़ार पे जा क्यों गए क्या नहीं, अभी पूजा का टॉपिक चल रहा है। आप मुझे बताएं बरेलवी दुआ कैसे करते हैं? हाजत रवा मुश्किल पूछा समझते ना उनको भाई, उनको किसने बताया आपको? हम मुशाहिदा नहीं कर रहे हैं सर, हम अपने पूरा मुआशरे के अंदर मुशाहिदा कर रहे हैं। हर जगह ये हो रहा है, हर जगह ढोल ताशे बज रहे हैं, मतलब जगह कव्वाली हो रही है। आप वहाँ जो उर्स लगाते हैं या वहाँ जाते हैं, उनसे आप जाके एक एक आदमी से पूछते हैं? नहीं, मैं पूछता नहीं हूँ। मैंने एक बार एक चीज सामने आ गई है, पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को जानते हैं कि मुसलमानों के कौन कौन से तबके जो हैं वो मुर्दों के अंदर, मुर्दों की समाज के कायल हैं और मुर्दों से मांगने के कायल हैं। तमाम मुसलमान इस बात से वाकिफ हैं। किताब का हवाला मुसलमानों की नहीं, इसमें किताब के हवाले की सुनिए, बरेलवी जमात के किसी किताब के हवाले दे दें। अब्दुल्ला सल्फी साहब, नहीं, याद रखें कि अगर आपकी तरह मैं इस्तेदलाल करूंगा वीडियो पे या आवाम को देखकर, तो बहुत सारी ऐसी जो है वीडियो और आवाम को देखकर हमारे पास सबूत पड़ा है, तो फिर आप जो है दांत आपके खट्टे हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप इंशाल्लाह। तो फिर आप वही जिस तरह मैंने किस तरह बोली, क्यों बोली मैंने ये बात? अच्छा, आप मुझे बताएं, उसूल हदीस में मुझे दिखा दें या किसी मुहद्दिसीन का हुक्म बता दें, उसूल हदीस में दिखा दें या हदीस मुबारका में दिखा दें या किसी मुहद्दिसीन के कौलो फेल को दिखा दें कि आवाम को देखकर, किसी एक को देखकर और मुतलक जमात पर हुक्म शिर्क लगाना या कुफ्र लगाना बिना उसका मनहज जाने, ये इंदस शरा जो है सही है या गलत, या किसी ने ऐसा किया हो? अब्दुल्ला सल्फी साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई। दूसरा ये कि आपको कोई पता भी नहीं कि बरेलवी वहां जाते हैं किस तरह दुआ करते हैं, किस तरह दुआ मांगते हैं, किससे दुआ मांगते हैं, ये भी आपको पता नहीं। बस आपने भीड़ देखा। जाते क्यों है भाई? जाते क्यों है वहाँ मुर्दे के पास में, जब वहाँ मुर्दा है ही नहीं, वहाँ कब्र में मुर्दे भी नहीं है, वहाँ जाते क्यों है? क्यों ये शिर्क के अड्डे खोले इन्होंने? किसने खोले? बरेलवियों का किया हुआ काम है इंसान साहब ये। वहाँ जब मुर्दा है ही नहीं माय डियर, कब्र में मुर्दा ही नहीं है, आपको कैसे पता चला? एक मैं कुरान बता रहा, मैं बताऊंगा, अभी साबित कर दूंगा आपको। कब्र में मुर्दा नहीं होल्ड पर रहेगा। हाँ, कोई मुर्दा कब्र में नहीं होता है जिंदा। एक 30 सेकंड होल्ड पर रहिए प्लीज, 30 सेकंड होल्ड। क्या क्या? चलिए हो गया, कर दिया। क्या मैं बोल रहा? 30 सेकंड होल्ड पर रहिए। अच्छा, कॉल आ रहा था मेरा, कॉल लेकिन वो कॉल कर दिया। आप बोलिए। हाँ, तो आपका कहना है कि कब्र में कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं है। अच्छा, कब्र में कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं है? देखो, कब्र में मुर्दा जिंदा है या नहीं एक अलग टॉपिक है अब्दुल्ला सल्फी साहब। जी जी, ये जिंदा मुर्दा एक अलग टॉपिक है। बरेलवी कब्र पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बरेलवी देखिए, आप 1000 आदमियों का इंटरव्यू ले लीजिए या 100 आदमी ले लीजिए, 50 आदमी ले लीजिए, मज़ारों पर जाना, कब्रों से अकीदत रखना, कब्रों से दुआएं करना, वहाँ पुकार करना अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह से, ये कौन सा तबका मुसलमानों का करता है ये वाला काम? क्या पुकार करना? और 50-100 आदमी से हम इंटरव्यू ले लें, मतलब इंटरव्यू लेकर तब आप अगर वैसे ही होते तो आप इंटरव्यू लेकर हुक्म लगाते। आपने इंटरव्यू भी नहीं लिया, बरेलवी के कुतुब से भी नहीं पढ़ा। अब बरेलवी को आवाम, मेरी बात सुने हजरत। हाँ जी, मैंने सारा इंटरव्यू लिया हुआ है,
मैं एक फिजिकल चीज देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया कि मैं गद्दे नशीन दोस्ती है मेरी निजामुद्दीन दरगाह पर। मैं दिल्ली का रहने वाला आदमी हूँ। वहाँ जो जो करप्शन होते हैं डेली 600 साल से, पिछले 600 साल से सारे करोड़ों अरबोपति हैं सारे मुजाहिर। एक हफ्ते की कमाई 20 लाख रुपए है निजामुद्दीन दरगाह की। कितनी? 20 लाख। और वो 150 परिवारों में बढ़ती है। एक हफ्ते की इनकम 150 परिवारों में तकसीम होती है। अगला हफ्ता फिर दूसरे 150 परिवारों का। 600 परिवार जो निजामी हैं उनमें इस तरीके से वो इनकम जो है तकसीम होती है। और वहाँ एक भी आदमी की दाढ़ी नहीं है, एक भी आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। सारे के सारे शराबी कबाड़ी हैं। बच्चे उनके फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ते हैं। बेहतरीन इनकम उनका जरिया बना हुआ 600 सालों से। तो ये बरेली है? आपके कहने का मतलब क्या है ये सब बरेली हैं? सब बरेली, सब टोटल बरेली है वो। और कौन से लोग? तो मैं भी कह सकता हूँ हजरत, इस तरह मैं भी कह सकता हूँ कि सब अहले हदीस हैं। अच्छा, तो आपके कहने में और दूसरे आदमी के कहने में फर्क नहीं आएगा भाई? नहीं, क्या फर्क आएगा जब कोई दलील ही नहीं, सबूत ही नहीं, हवाई फायरिंग करना। मैं कह रहा हूँ बरेली के कुतुब से दिखाओ। शराब पीना, गांजा पीना, मजार पे मुजावरगिरी करना। मेरी बात सुने हजरत। आपकी बात समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। मेरी बहुत बात होती है बरेलवी हजरात से, अच्छे आलिमों से बात होती है जी। मैं तो आपको जो फिजिकल में देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। 600 परिवार है, अंदर का आदमी हूँ मैं वहाँ का। निजामुद्दीन दरगाह का मैं बिल्कुल अंदर का आदमी हूँ। मुजाहिर जो वहाँ का सबसे बड़ा गद्दे नशीन है उससे दोस्ती है मेरी। आप आराम से समझ लीजिए मेरी बात को। तो ये तो आपने मुशरिकों से, सुनिए, बकौल आपके वो सब मुशरिक हैं, तो आप उनसे मुशरिकों से भी दोस्ती करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे दीन ईमान की दावत देनी है, इस्लाम की। अपना पानी पीता हूँ मैं, पानी नहीं पीता हूँ उनका वहाँ पर। अच्छा, पानी अपनी बोतल नहीं पीते, अपना पानी पीते हैं? नहीं, मैं चाय पीता हूँ ना मैं उनका, वो खुद भी इस बात के कायल है। अच्छा, ठीक है, जो भी आपका अमल हो वो उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन आप वहाँ से ये इस्तेदलाल कर लिए कि वो सब बरेली भी हैं? जी, सब बरेली अपने आप को कहते हैं। वो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं अपने आप को। अरे यार, अहले सुन्नत वल जमात शिया भी कहता है, अहले सुन्नत वल जमात कादियानी भी मौका आने पे कह देता है, अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस भी कहते हैं। तो हम क्या अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस ले लें? अजीब हाल है। या फिर कादियानी शिया ले लें? मज़ारों में जो अकीदत रखते हैं वो उनकी अक्सरियत बरेली है। वो अपने आप को सल्फी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मज़ारों से अकीदत रखने वाले जो भी हैं 60% तो शिया राफ़िज़ हैं। सुनो मेरी बात। हाँ, वो मेरी बात सुनो। मज़ारों पे जो मुजावरगिरी वगैरह करते हैं और वहाँ खुराफात और बिदअत करते हैं, उसमें जो है शिया हजरात बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई भी दरगाह पे चले जाएं, वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली देते हैं। आप बरेलवी कुतुब पढ़िए, इमाम अहले सुन्नत को पढ़िए, उसके बाद हुक्म कुफ्र लगाया कीजिए। समझ गए? श्याम साहब, 1 मिनट, 30 सेकंड होल्ड पर रहेंगे। 30 सेकंड प्लीज। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो जी श्याम साहब। हाँ अब्दुल्ला साहब। हेलो जी बताइए साहब। ये कोई और लाइन पे है क्या? नहीं, फोन बीच में आया था ना मेरा। अच्छा। फोन बीच में आया था तो मैं लिया था, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। मेरे बहनों फोन कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, मैं फोन कर रहा है, बात नहीं हो पा रही है। ये बताइए अब्दुल्ला साहब। मैं आपको ये मतलब राय देता हूँ, मशवरा देता हूँ, आइंदा इस तरह पोस्ट बनाने से पहले बरेलवी किताब से आप हवाला नोट, सफ़ा नंबर वगैरह नकल करें। एक आदमी को देखकर या 100-200 को देखकर मुतलक जमात पर बिल्कुल इस तरह की जो है खुराफात इस्पा न करें। नहीं, नाच गाना और धमाल डालना। हेलो, हाँ, नाच गाना और धमाल डालना, ये कहाँ बरेलवी कुतुब में लिखा है कि जायज है? भैया आप बरेलवी लिख दिए इसमें। भाई मैं कुतुब में पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी आंखों से यहाँ रूप देख रहा हूँ,
ये आप समझ नहीं रहे अमानत में मेरी बात खयानत को? है कि नहीं? हुक्म शिर्क लगाने का आप उसूल बताएं मुझे। अहले अहले हदीस है ना, हदीस बहुत पढ़ते हैं आप हुक्म शिर्क लगाने के उसूल बताएं। आप पहले मेरी बात सुनिए। शिर्क क्या है ये अच्छी तरह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जात, उसकी सिफात, उसकी अस्मा और सिफात और उसकी इबादत में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। ये तो शिर्क की डेफिनेशन। शिर्क की तारीफ नहीं पूछी है, हमने कहा हुक्म शिर्क लगाने के उसूल बताएं आप। मैं किसी पर हुक्म शिर्क नहीं लगा रहा हूँ। जो भी शिर्की अमल करेगा वो मुशरिक है। जो भी अमल करेगा वो मुशरिक है, ठीक है, हम भी कह रहे हैं जो शिरकिया अमल करेगा वो मुशरिक है, लेकिन वो शिरकिया अमल साबित होने का कौन कौन सा मरहला है तब हुक्म शिर्क लगेगा? या ऐसे ही बस देख कर और उसके बाद मेरी बात सुनो, देख कर मेरी बात सुनो अब्दुल्ला साहब, मेरी बात सुनो, देख कर किसी एक को, दो को, चार को, 10 को देख कर और मुतलक जमात के ऊपर हुक्म शिर्क लगा देना नाजायज, ये सही है? 1 2 3 4 5 नहीं है, लाखों की संख्या में है मेरे वजीर। कैसी बातें आप कर रहे हैं? लाखों की संख्या में है, वो करोड़ों की संख्या में है। इस तरह की जो खुराफातें कर रहे हैं। शिर्क लगाने का उसूल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने तो गलती यहाँ पर की कि बिना जाने पहचाने किसी का मनहज और बिना कुछ सोचे समझे हुक्म शिर्क फूंक दिया। ये फतवा आप पर लौटा और आपके फतवे के रोज से आप खुद मुशरिक हो गए। नहीं, कहाँ कैसे बताइए मुझे? आप साबित करिए, नाच गाना धमाल करना बरेलवी के कुतुब से साबित करिए। चलिए, फिर आप वहीं आ रहे हैं भाई। मैं तो आपको नाच गाना और धमाल डालना, हाँ ये आप सब कर रहे हैं। सारे कुतुब को छोड़ दीजिए, मैं कुतुब नहीं जानता हूँ, मैं तो फिजिकल जानता हूँ ना उसको। ये फिजिकल कहाँ से आ गया? तो क्या है फिर वो? जब किसी का गुनाह साबित हो जाए, एक मिनट, जब किसी का गुनाह साबित हो जाए, मेरी बात सुने, उसके गवाह हो तब हुक्म लगता है या फिजिकल कयास से हुक्म लगता है? आप लोगों ने दीन का मजाक बना के रखा अब्दुल्ला साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब सही बात कर रहा हूँ, आप फिजिकल की बात कर रहे हैं, कयास से अपने हुक्म लगा। मजार के अंदर घुस के, मजार वाले की चादर में घुस के दुआएं कर रहा है, उससे वहाँ ढोल ताशे बजा रहा है, नाच रहा है, चरते पी रहा है, क्या दिख रहा है? अरे जनाब, हमारी आंखें नहीं दी अल्लाह ने, अब्दुल्ला साहब, जो काम कर रहे हैं, सुनिए पहले मेरी बात। आप जो वहाँ काम कर रहे हैं ना, वो लोग, वो सब बरेलवी है। बरेलवी कहते हैं अपने आप को, हम बरेलवी हैं। अहमद रजा के मानने वाले लोग हैं हम, वो कहते हैं अहमद रजा के मानने वाले लोग हैं हम। बस अब वो कौन है अहमद रजा के मानने वाले, अब आप ये फैसला कर दीजिए। वो तो मुझसे कह रहा था कि हम अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखते हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की इत्तबा करते हैं, इब्ने तैमिया की पैरवी करते हैं। मुझे भी कह रहा था, नहीं आपकी तरह मैं भी कहूँगा कि मुझे भी कह रहा था, आप अहमद रजा इमाम अहले सुन्नत की किताब से दिखाइए। इस तरह आप लोग का जो है नहीं मामला जो है, इस तरह किज्ब बयानी, झूठा इल्जाम लगाना, किसी को बदनाम करना, आवाम के सामने झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना, ये नहीं चलेगा अब्दुल्ला साहब। माफी चाहूंगा, अल्फाज सख्त हैं, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबसे पहले आपसे क्या गुफ्तगू की शाम साहब कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहजीब तमीज़ के दायरे में बात करने वाला इंसान हूँ। गाली गलौज बदतमीजी से मैं दूर रहता हूँ। नहीं, मैंने भी गाली नहीं दिया आपको, जो सही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। मैं आपने गाली नहीं दी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप गाली देंगे मैं फोन काट दूंगा, मैं थोड़ी पलट के आपको गाली दूंगा, बदतमीजी करूंगा आपके साथ। जी। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, मेरा मनहज ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तहजीब के दायरे में बात होगी, कुरान और हदीस, सही हदीस की रोशनी में बात होगी, फैब्रिकेटेड नहीं कुछ भी। तो जो कुछ भी ये घड़ा गया है इस्लाम के अंदर, कुरान और सही हदीसों को छोड़कर जो कुछ भी घड़ा गया है, अहमद रजा साहब कोई नबी नहीं थे, उम्मती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो भी जितने भी इमाम है दुनिया के अंदर सब उम्मती हैं, उनसे गलती हो सकती है कहीं भी। उन्होंने अहमद रजा साहब ने लिख दिया किताब के अंदर, सुनिए, उन्होंने किताब के अंदर लिख दिया कि नबी जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह के अपनी कब्र में जिंदा है और उनको बीवियां पेश की जाती हैं। मैं इसके हवाले से, सुनिए अब्दुल्ला साहब, इसके हवाले से मैं आपको दलील के इतने दलील दे दूंगा कि आप उसका बोझ नहीं उठा पाओगे। फिलहाल आपने जमात जो लगाया उसकी दलील दे दीजिए कि जो है नाच गाना और धमाल डालना, ये कौन सी किताब से आपने नकल किया बरेलवी के?
नहीं, किताब से मैंने नकल नहीं किया, मैं फिजिकल देख के बता रहा हूँ। जो वहाँ बरेलवी कर रहे हैं अपने आप को बरेलवी कह रहे हैं। तो फिर आप निजामुद्दीन पे शिरक लगाते हैं हजरत। अजमेर के अंदर नहीं, मैं शिरक लगा रहा हूँ, मैं शिरक लगा रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब, आप सोच लें, जी जी, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ कि आप अच्छा 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड प्लीज। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. जी हेलो। हाँ अब्दुल्ला साहब, जी 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 बोलिए। मेरे पास मैंने आपको देखा है ना, मैंने आपको देखा कि गांजा पीने वाले, भंग पीने वाले के साथ बैठे हैं आप, है ना, हाँ। या फिर आप पीते ही नहीं हैं, और मैं ऐसे ही अपने कयास से हुक्म लगा दिया आपके ऊपर। ये बताएं हुक्म हमारे ऊपर पलटा कि नहीं पलटा? बोलिए बोलिए, आप बात बोलिए। पूछ रहा हूँ आपसे कि जो मैंने हुक्म लगाया आपके ऊपर वो हमारे ऊपर पलटा कि नहीं पलटा? जैसे कि आप शिर्क नहीं करते, आपका मनहज मुझे नहीं पता, आपके जो है कुफ्र पर कोई गवाह नहीं है, आपके शिरकिया अमल पर कोई गवाह नहीं है, और आप जो है शिर्क नहीं करते हो, और मैंने ही ऐसे ही देखकर अपनी कयास से आपको हुक्म शिर्क लगा दिया। आप गोया मुसलमान हैं और जो है, और आपको मैंने अपनी कयास से हुक्म शिर्क लगा दिया, तो वो हुक्म हमारे ऊपर पलटा कि नहीं पलटा, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी जी पलटेगा वो, लेकिन चलिए ठीक है, आप मान लिए कि वो हुक्म पलटेगा। हमने कब्रों की पूजा करना, नाच गाना और धमाल डालना, दोनों की भी दलील मांगी, आप दलील ना दे सके, दलील देने से कासिर रहे। इसमें मेरी बात सुने अब्दुल्ला साहब, मेरे पास आपका सिर्फ और सिर्फ जो है दलील के नाम पर आपका कयास और आपकी जो है राय, यही हमें हम तक पहुंची। इसमें दलील देने से काफी रहे। मेरी बात सुनिए, अब तीसरा टॉपिक ये है अब्दुल्ला साहब, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए। आप मुझे बरेलियों में बिल्कुल डिफरेंस नजर आ रहे हैं। बरेलियों की जो अक्सरियत है वो मज़ारों पर जाती है, मज़ारों पर ये सारे काम करती है। बरेलियों की बरेलवी मज़ार पर जाते हैं अब्दुल्ला साहब, मेरी बात सुने, बरेलवी मज़ार पर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जाते हैं, लेकिन नाच गाना, धमाल करना, चरस पीना, गांजा पीना, भंग खाना, ये बरेलवी जमात नहीं करती है। वो करते हैं, इनसे बरेलवी जमात का कोई लेन देन है ही नहीं, वो जोहला है, जाहिल है। आप कह रहे हैं ये बात? अरे भाई आप ये कह के बच नहीं सकते हो। हर तुम्हारा आलिम मुझसे जो बात करता है वो यही कहता कि वो जाहिल है। तो वो जाहिल किसकी वजह से हुए? अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप क्वालिफाइड है, तो आपकी वजह से जाहिल है वो। ये मज़ारों को तोड़ क्यों नहीं रहे? जब बाबा है ही नहीं, जब मुर्दा है ही नहीं, तो वहाँ चादर किस पे डाल रहे हो? अगरबत्ती किसके लिए दुआ रहे हो? अब देखिए, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो ये है कि कब्र में बाबा है कि नहीं है, और उनसे फैज मिलता है कि नहीं है। आप कब्र की पूजा, मेरी बात सुने, कब्र की पूजा और नाच गाना धमाल पर दलील आप ना दे सके, यहाँ पे साबित हुआ आपका कयास। और उसमें जो शिर्क लगाया आपने अब्दुल्ला साहब, उसमें जो शिर्क लगाया आपने, मेरी बात सुने अब्दुल्ला साहब, कोई शिर्क नहीं लगाया हमने। मैंने उसके अंदर कहीं नहीं लिखा ये शिर्क कर रहे हैं, लिखा मैंने कहीं शिर्क कर रहा है क्या? कुरान हदीस के खिलाफ नहीं, कुरान हदीस के खिलाफ आपने इसी ऑडियो में कहा है वो शिरकिया अकीदा है, शिर्क करते हैं, शिर्क की तारीफ भी बताई, फिर पलट रहे हैं आप कि अल्लाह की ज़ात शिर्क नहीं लगाया। उसकी इबादत में जो भी शिर्क करेगा वो मुशरिक है। नेक्स्ट ऑडियो में आपसे इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे, क्योंकि ऑडियो लंबी हो जाएगी।